क्या दिया यहाँ पे, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया 2000 ऐसा दिया, राइट। तो यहाँ पे पहला एस्पेक्ट क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे पहला एस्पेक्ट आएगा बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर। क्या आएगा बोलो, बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपके 11th अकाउंट्स के 44 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आई होप आपने हर एक लेक्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा। और जो भी मेरा लेक्चर नंबर 44 था, जो बहुत बड़ा लेक्चर हुआ, तो लेक्चर नंबर 44 में वहां पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 प्लस क्वेश्चन नंबर 8 प्लस वहां पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा 100% सॉल्व करवा के दे दिया था। तो आई होप आपने वो लेक्चर को पक्का देखा होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था, उसको 100% देखना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। तो आज का जो भी लेक्चर नंबर 45 रहेगा दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर नंबर 45 में यहाँ पे मैं आपको आपके एक्सरसाइज का जो भी क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करवा के दे दूंगा, ठीक है। तो जल्दी से आपका नोटबुक वगैरह लेके बैठना, तो आप मेरे साथ साथ सॉल्व कर पाओ। देखो दोस्तों, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, प्रिपेयर चार्ट शोइंग एनालिसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ टेबुलर फॉर्म अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। अच्छा, यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, बोलो मॉडर्न अप्रोच की बात कर रहे हैं। अभी देखो दोस्तों, जब भी मैंने लास्ट लेक्चर में वहां पे आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से सिखाया था, तो वहां पे अपन ने क्या किया था, 3 अकाउंट्स का रूल फॉलो किया था। सबसे पहले वो जो भी आइटम है वो आपका रियल अकाउंट होगा, या वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा, या वो नॉमिनल अकाउंट होगा। और उसके रूल के मदद से हमने कौन से अकाउंट को डेबिट करना चाहिए और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए, ये भी हमने स्टडी कर लिया। अभी जब भी अपन मॉडर्न अप्रोच से करेंगे दोस्तों, तो मॉडर्न अप्रोच में जो भी अपन वहां पे अकाउंट डिटरमाइन करेंगे, तो वो अकाउंट आपका आइदर एसेट होगा, या लायबिलिटी होगा, या कैपिटल होगा, या इनकम होगा, या एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। तो कोई भी आइटम आपके एज पर मॉडर्न अप्रोच 5 कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी में चले जाएगा, ठीक है। तो कैसे करना है ध्यान देना, अच्छे से पूरा कॉन्सेंट्रेट करना। देखो दोस्तों, जब भी आपको उन्होंने मॉडर्न अप्रोच से बोला है, तो सबसे पहला वहां पे आपका कॉलम आएगा ट्रांजैक्शन वाला। सबसे पहला कौन सा कॉलम वहां पे आप बनाओगे, बोलो ट्रांजैक्शन वाला। दूसरा वहां पे आपको बनाना है 2 एस्पेक्ट वाला। दूसरा कौन सा बनाना है, बोलो वहां पे 2 एस्पेक्ट्स, या वहां पे आप इफेक्ट भी बोल सकते हो। तीसरा वहां पे आपको कॉलम बनाना है, वहां पे वो आएगा आपका अकाउंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। यहाँ पे आपका आएगा अकाउंट्स इन्वॉल्व। चौथा यहाँ पे आपका आएगा दोस्तों कैटेगरी। चौथा क्या आएगा, बोले यहाँ पे आपका कैटेगरीज। फिर पांचवा वहां पे आपका कॉलम आएगा दोस्तों रूल्स अप्लाइड। कौन सा आएगा, बोलो रूल्स अप्लाइड। और यहाँ पे लास्ट 2 आएंगे, जिसमें 6th आएगा अकाउंट्स टू बी डेबिटेड। कौन से अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करना है। और 7th यहाँ पे आपका आएगा दोस्तों अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड। कौन सा आएगा, बोलो अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 7 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। अभी सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने मुझे क्या लिखा है, देखो जल्दी से फटाफट। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने मुझे दिया है मिस्टर मेघरा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 30,000, ठीक है। तो एक काम करो, यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन खुद लिख देना, ट्रांजैक्शन मैं नहीं लिखूंगा। लेकिन सबसे पहला एस्पेक्ट क्या आएगा बोल सकते हो कि जरा, चलो अभी ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहला एस्पेक्ट देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि मेघराज नाम का बंदा यहाँ पे बिजनेस में कैश ला रहा है और बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो सबसे यहाँ पे पहला एस्पेक्ट आएगा दोस्तों मेरा कैश कम्स इन। क्या आएगा, बोलो कैश कम्स इन। और यहाँ पे दूसरा मेरा आएगा दोस्तों, क्या आएगा बोलो जल्दी से, प्रोप्राइटर, या कौन, मेघराज ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मेघराज इज गिवर। क्या लिखोगे, बोलो मेघराज इज गिवर, ठीक है, ऐसा आप लिखोगे। अभी यहाँ पे कौन से अकाउंट आएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आएगा दोस्तों कैश अकाउंट। सबसे पहले आएगा बोलो कैश अकाउंट। और दूसरा दोस्तों यहाँ पे मेघराज क्यों पैसा दे रहा है, कैपिटल के लिए। तो यहाँ पे सेकंड अकाउंट आएगा दोस्तों मेरा कैपिटल अकाउंट। सेकंड अकाउंट क्या आएगा, बोलो कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे कैटेगरी करना है, तो कैश ये मेरा क्या है दोस्तों, कैश है मेरा एसेट है। वापस बोल रहा हूँ, कैटेगरी में 5 चीजें में जाएगा। एक तो एसेट रहेगा, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर या कैपिटल, ये 5 में से कोई तो भी एक रहेगा आइटम, ठीक है। तो कैश ये मेरा एसेट अकाउंट है और कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। अभी जब भी मेरे बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एसेट इंक्रीज हो रहा है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बोलो इंक्रीज इन एसेट। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बोलो दोस्तों इंक्रीज इन एसेट लिखना। यहाँ पे आप लिखना इंक्रीज इन एसेट। और यहाँ पे आपका कैपिटल भी बढ़ेगा, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल के लिए पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखो इंक्रीज इन कैपिटल। क्या लिखोगे, बोलो इंक्रीज इन
कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से अकाउंट को आप डेबिट करोगे, जो भी एसेट की वजह से आपका यहाँ पे एसेट बढ़ रहा है उसको डेबिट करो। तो कैश अकाउंट को डेबिट करना और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना। कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे, बोलो क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। चलो अभी जल्दी से यहाँ पे दूसरा देखो क्या लिखा है फटाफट। क्या लिखा है यहाँ पे देखो जल्दी से, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया 2000, ठीक है। ट्रांजैक्शन आप लिख देना, सेकेंड वाला ट्रांजैक्शन आप लिख देना। अभी देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो मैं क्या बोल रहा हूं। क्या दिया यहाँ पे उन्होंने, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक ऑफ इंडिया 2000 ऐसा दिया, राइट। तो यहाँ पे पहला एस्पेक्ट क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे पहला एस्पेक्ट आएगा बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर। क्या आएगा बोलो, बैंक ऑफ इंडिया इज रिसीवर, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे आपके बिजनेस में से आएगा दोस्तों कैश गोज आउट। दूसरा क्या आएगा बोलो, कैश गोज आउट, ठीक है। अभी बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे अकाउंट कौन से आएंगे, तो यहाँ पे अपने बैंक ऑफ इंडिया में से पैसा निकाले इसलिए बैंक ऑफ इंडिया, और दूसरा यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका कैश अकाउंट, ठीक है। अभी ध्यान देना, तो बैंक ऑफ इंडिया आपका क्या है दोस्तों, आपका बैंक बैलेंस, मतलब यहाँ पे आपका क्या आएगा बोलो, एसेट आएगा, है ना। और दूसरा यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आपका कैश अकाउंट। दूसरा क्या आएगा बोले, यहाँ पे आपका कैश अकाउंट। और कैश मतलब क्या है बोले, यहाँ पे भी आपका एसेट है। कैश मतलब भी क्या है बोले, यहाँ पे आपका एसेट है, ठीक है। अभी ध्यान देना करना क्या है, देखो आपने यहाँ पे क्या किया, बैंक ऑफ इंडिया में पैसा डाला, राइट। तो इसका मतलब दोस्तों आपका क्या हो जाएगा बोलो, बैंक ऑफ इंडिया का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा रूल आएगा दोस्तों, इंक्रीज इन एसेट। बैंक ऑफ इंडिया में क्या होगा, पैसा बढ़ेगा तो इंक्रीज इन एसेट, ठीक है। और जब भी आप कैश दे रहे हो बैंक ऑफ इंडिया में तो आपका कैश का बैलेंस कम हो रहा है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों मेरा डिक्रीज इन एसेट। क्या आएगा बोलो, डिक्रीज इन एसेट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी रीजन की वजह से एसेट बढ़ा है उसको डेबिट करो, और जो भी रीजन की वजह से एसेट कम हो उसका क्रेडिट करो। तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया में पैसा है, मतलब बैंक ऑफ इंडिया नाम से मेरा एसेट बढ़ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट को डेबिट करूंगा और यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। क्लियर है क्या, ध्यान में आ रहा है ना, एज पर मॉडर्न अप्रोच। ये हर एक चीजें अपन ने देख लिया है ऑलरेडी, ठीक है। चलो अभी तीसरा, जल्दी से तीसरा ट्रांजैक्शन देखो क्या बोल रहा है फटाफट। यहाँ पे तीसरा ट्रांजैक्शन देखो क्या दिया उन्होंने, विड्रू 1000 फॉर पर्सनल यूज। चलो तो इसका क्या करेंगे, अभी एस्पेक्ट लिखो जल्दी से। पहला क्या करोगे बोले जल्दी से, आप सामने वाले ने विड्रू किया, राइट। मतलब क्या होगा बोले, यहाँ पे प्रोप्राइटर इज रिसीवर। जो भी बंदा पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहा है उसको अपन मालिक बोलते हैं, है ना। तो उसको ड्राइंग्स हो जाता है, तो ड्राइंग्स कौन करता है बोलो, प्रोप्राइटर। तो यहाँ पे करता हूं प्रोप्राइटर इज रिसीवर, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा बोलो, कैश गोज आउट। दूसरा क्या होगा बोलो, अगर मालिक मेरे बिजनेस में से पैसा निकाले तो पैसा जाएगा, बराबर है क्या नहीं। अभी यहाँ पे अकाउंट कौन से आएंगे दोस्तों, प्रोप्राइटर क्यों पैसा निकाला है, ड्राइंग्स के लिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पहला ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे आपका पहला अकाउंट आएगा दोस्तों ड्राइंग्स अकाउंट, और दूसरा यहाँ पे आएगा दोस्तों आपका कैश अकाउंट। दूसरा क्या आएगा बोले, यहाँ पे आपका कैश अकाउंट, ठीक है। अभी ना एक बात हमेशा रखना, जो भी ड्राइंग्स होता है ना बेटा, ड्राइंग्स इनडायरेक्टली कैपिटल के रिलेटेड काम करता है, ठीक है। तो जब भी अपन ड्राइंग्स करते तो हमारा कैपिटल कम होता है, तो इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों ड्राइंग्स मतलब कैपिटल अकाउंट, और कैश मतलब क्या होगा बोल सकते हो क्या, बोलो कैश मतलब यहाँ पे आपका आएगा एसेट अकाउंट। कैश मतलब क्या आएगा बोले, यहाँ पे आपका एसेट अकाउंट आएगा, ठीक है। अभी आपके बिजनेस में से क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है, उसके वजह से कैपिटल भी कम होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिक्रीज इन कैपिटल। क्या लिखो बोलो, डिक्रीज इन कैपिटल। और आपके बिजनेस में से पैसा भी जा रहा है तो क्या होगा बोलो, डिक्रीज इन एसेट। डिक्रीज इन कैपिटल और डिक्रीज इन एसेट दोनों आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे अकाउंट, अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करना, ठीक है। अभी देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका कैपिटल का बैलेंस कम हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं किसको डेबिट करूंगा बोलो, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट को डेबिट करूंगा, ठीक है ना। हमेशा रखना दोस्तों, जब भी हमारा कैपिटल डिक्रीज होगा तो उसको डेबिट किया जाता है ना, और जब भी हमारा एसेट डिक्रीज होगा तो उसको क्रेडिट किया जाता है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। तो यहाँ पे मेरा आएगा कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे डिक्रीज इन एसेट में क्या किसको क्रेडिट करूंगा बोलो, यहाँ पे मैं कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो क्या। चलो अभी जल्दी से देखो अगला फोर्थ वाला, देखो जल्दी से क्या बोल रहा है वो फोर्थ वाला। क्या दिया देखो वहां पे उन्होंने, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नीलेश 2000। ओके, वहां पे पहला एस्पेक्ट क्या आएगा बोलो, परचेज इज एन एक्सपेंडिचर। क्या आएगा बोलो, परचेज इज एन एक्सपेंडिचर, ऐसा आएगा, राइट। और यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, जब भी आप परचेस कर रहे हो तो यहाँ पे आपने परचेस कैसे किया, क्रेडिट पे किया, किसके पास से, नीलेश के पास से।
तो यहाँ पे आएगा दोस्तों नीलेश इज गिवर। क्या आएगा बोलो, नीलेश इज गिवर। ठीक है, चलो अभी इसमें से दो अकाउंट निकालो। सबसे पहला अकाउंट कौन सा आएगा बोले, यहाँ पे आपका परचेस अकाउंट, क्योंकि एक्सपेंडिचर परचेस की वजह से हो रहा है और यहाँ पे गिवर कौन है बोलो दोस्तों, नीलेश है। तो यहाँ पे मेरा सेकंड आएगा दोस्तों नीलेश अकाउंट। सेकंड क्या आएगा बोलो, नीलेश अकाउंट आएगा। ठीक है, अभी जल्दी से सब लोग मुझे बताओ कि परचेस जो भी है दोस्तों, राइट, तो परचेस आपका क्या है रे, एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों एक्सपेंसेस अकाउंट। सबसे पहले क्या लिखूंगा बोले, यहाँ पे मैं एक्सपेंसेस अकाउंट। और नीलेश जो भी है, प्लीज ध्यान देना, नीलेश के पास से आपने उधारी पे लिया है, मतलब यहाँ पे आपको नीलेश को पैसा देना है, मतलब नीलेश यहाँ पे आपका लायबिलिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे आपका सेकंड आएगा दोस्तों लायबिलिटीज अकाउंट। सेकंड क्या आएगा बोलो, लायबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, अभी अगर आप थोड़ा मुझे रूल बोलोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, परचेसेस की वजह से आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। क्या हो रहा है बोलो, परचेसेस की वजह से यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप करोगे इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। क्या करोगे बोलो, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। और दूसरा यहाँ पे आपका लायबिलिटी भी बढ़ रहा है, नीलेश को भी पैसा देना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपका आएगा इंक्रीज इन लायबिलिटी। क्या आएगा बोलो, इंक्रीज इन लायबिलिटी आएगा। ठीक है, अभी क्या करने का ध्यान दो, तो यहाँ पे आपका एक्सपेंस बढ़ा, जब भी आपका एक्सपेंस बढ़ते तो उसको आप डेबिट करते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, परचेसेस अकाउंट को डेबिट करूंगा और यहाँ पे मैं नीलेश अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। किसको क्रेडिट करूंगा बोलो, नीलेश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, चलो अभी फिफ्थ वाला जल्दी से देखो, ट्रांजैक्शन क्या दिया उन्होंने। फिफ्थ में देखो कैश परचेसेस 3000। कैश परचेसेस क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो 3000 बोल रहा है। ठीक है ना, बहुत आसान है, ध्यान देना। देखो दोस्तों यहाँ पे जब भी आप कैश परचेसेस करोगे, राइट, तो उसकी वजह से क्या होगा रे, सबसे पहले चलो वहां पे लिखो जल्दी से, क्या होगा, परचेस इज एन एक्सपेंसेस, वही आएगा, परचेस इज एन एक्सपेंस। और जब भी आप कैश परचेस करोगे तो आपके बिजनेस में से कैश जाएगा, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों कैश गोज आउट। क्या आएगा बोलो, कैश गोज आउट आएगा। ठीक है, अभी सबसे पहला यहाँ पे कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा बोलो, परचेसेस अकाउंट। सबसे पहला कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा बोलो, परचेसेस अकाउंट। और दूसरा यहाँ पे इन्वॉल्व रहेगा दोस्तों कैश अकाउंट। दूसरा कौन सा रहेगा बोलो, कैश अकाउंट। ठीक है, अभी मुझे जल्दी से बोलो, परचेस की वजह से आपका एक्सपेंस हो रहा है, तो परचेसेस को मैं डालूंगा एक्सपेंसेस के अकाउंट में और कैश को मैं डालूंगा दोस्तों एसेट अकाउंट में। कैश को कहां पे डालूंगा बोलो, एसेट अकाउंट में। ठीक है, अभी मुझे जल्दी से बोलो, परचेसेस की वजह से क्या हो रहा है, आपका एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा रूल में इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। रूल में क्या लिखूंगा बोलो, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। और यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों डिक्रीज इन एसेट। क्या लिखूंगा बोलो, डिक्रीज इन एसेट लिखूंगा। समझ रहे हो क्या? चलो तो अभी देखो, जो भी आइटम की वजह से आपका एक्सपेंसेस बढ़ रहा है उसको क्या करने का, डेबिट। तो यहाँ पे आपका एक्सपेंसेस किसकी वजह से बढ़ रहा है, परचेसेस अकाउंट की वजह से, इसको डेबिट कर दूंगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, कैश जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे आपका एसेट कम हो रहा है। रीजन क्या है बोलो, कैश। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या किया मैंने, परचेसेस अकाउंट को डेबिट किया, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, चलो अभी जल्दी से देखो अगला वाला, सिक्स्थ वाला देखो फटाफट। देखो क्या दिया उन्होंने सिक्स में, पेड वेजेस 400। चलो जल्दी से, अभी सबसे पहले यहाँ पे एस्पेक्ट क्या आएगा बोलो, आपका वेजेस इज एन एक्सपेंसेस। क्या आएगा बोलो, वेजेस इज एन एक्सपेंसेस। और दूसरा क्या होगा, आप वेजेस को पे कर रहे हो, मतलब आपके बिजनेस में से क्या होगा बोलो, कैश जाएगा। तो यहाँ पे लिखना कैश गोज आउट। क्या लिखोगे बोलो, कैश गोज आउट। अभी इसमें दो अकाउंट बताओ जल्दी से मुझे। पहला यहाँ पे कौन सा अकाउंट आएगा बोलो, वेजेस अकाउंट आएगा। और दूसरा कौन सा आएगा बोलो, यहाँ पे आपका कैश अकाउंट आएगा। दूसरा कौन सा आएगा बोलो जल्दी से, कैश अकाउंट आएगा। यस और नो? अभी मुझे जल्दी से बोलो, वेजेस ये कौन से कैटेगरी में जाएगा रे, एसेट या लायबिलिटी या एक्सपेंस या इनकम या कैपिटल? बोलो एकदम बराबर। वेजेस कहां पे जाएगा दोस्तों हमारा, ये जाएगा एक्सपेंसेस अकाउंट में। कहां पे जाएगा बोलो, एक्सपेंसेस अकाउंट में जाएगा। और कैश जो भी है ना दोस्तों, ये हमारा जाएगा कैश अकाउंट में। कहां पे जाएगा बोलो, कैश अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अभी वेजेस की वजह से हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। क्या लिखूंगा बोलो, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस लिखूंगा। और कैश की वजह से यहाँ पे मेरा एसेट कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों डिक्रीज इन एसेट। क्या लिखूंगा बोलो, डिक्रीज इन एसेट लिखूंगा। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पे किसको डेबिट करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको इंक्रीज इन वेजेस, जो भी आइटम की वजह से एक्सपेंस बढ़े उसको डेबिट करने का। तो वेजेस अकाउंट को डेबिट होगा
और यहाँ पे जो भी रीजन की वजह से आपका एसेट कम हुआ तो रीजन यहाँ पे कैश है तो उसको क्रेडिट कर दो, ठीक है। तो वेजेस को डेबिट करो, कैश को क्रेडिट कर दो। कॉन्सेप्ट समझ रहे ना, है ना गाइज। आई होप आपने ये हर एक चीजें ऐसा ही लिखा होगा, समझ रहे हो ना। ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन लिखने का, एस्पेक्ट में एस्पेक्ट, अकाउंट इन्वॉल्व में अकाउंट इन्वॉल्व, कैटेगरी में वो लिखने का एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंडिचर कैपिटल, फिर रूल्स अप्लाइड में रूल्स अप्लाइड, अकाउंट्स टू बी डेबिटेड, अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको हमेशा फॉलो करना है जब आप मॉडर्न अप्रोच से सॉल्व करते हो, ठीक है। चलो अभी 7th वाला देखो जल्दी से क्या बोल रहा है। परचेस अ चेयर फॉर ऑफिस यूज 3200। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपने क्या किया बोलो, चेयर परचेस किया। कितने का आपने परचेस किया बोलो, 3200 का, ठीक है। अभी ध्यान दो, तो सबसे पहले क्या होगा बोलो आपका चेयर कम्स इन। सबसे पहले क्या होगा बोले यहाँ पे आपका चेयर कम्स इन, बराबर है क्या नहीं। और दूसरा क्या होगा बोले जैसे यहाँ पे आपका दूसरा क्या होगा बोलो कैश गोज आउट। दूसरा क्या होगा बोलो कैश गोज आउट, यस और नो। तो यहाँ पे अभी आपका पहला एस्पेक्ट क्या आएगा दोस्तों, सॉरी पहला अकाउंट क्या आएगा, एस्पेक्ट तो मैं लिख दिया चेयर कम्स इन और कैश गोज आउट। यहाँ पे अकाउंट कौन सा आएगा बोलो चेयर अकाउंट, या चेयर की जगह पे वहां पे आपने फर्नीचर लिखा तो भी चलेगा क्योंकि चेयर इज द पार्ट ऑफ फर्नीचर, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा क्या आएगा बोले दोस्तों, यहाँ पे आएगा कैश अकाउंट। क्या आएगा बोले यहाँ पे कैश अकाउंट, ठीक है। अभी चेयर और फर्नीचर हमारा क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एसेट होता है तो यहाँ पे लिखूंगा एसेट अकाउंट, और कैश भी मेरा यहाँ पे एसेट होता है तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एसेट अकाउंट, ठीक है। अभी मुझे एक बात बोलो, चेयर आने की वजह से मेरा एसेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्रीज इन एसेट। क्या लिखूंगा बोलो इंक्रीज इन एसेट। और मेरा यहाँ पे कैश जा रहा है और कैश जाने की वजह से एसेट डिक्रीज होगा, इसलिए यहाँ पे लिखूंगा मैं डिक्रीज इन एसेट। क्या लिखूंगा बोलो डिक्रीज इन एसेट, ठीक है। अभी ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। अभी देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे बिजनेस में चेयर नाम का एसेट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा चेयर अकाउंट को डेबिट करूंगा, और मेरे बिजनेस के में से कैश जा रहा है और कैश के एसेट कम हो रहा है, तो जो भी रीजन के जैसे एसेट कम हो रहा है उसको क्रेडिट करो, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, एक ही नंबर है ना, मजा आ रहा है क्या आपको, है ना। देखो ऐसा ही पढ़ना चाहिए, समझ रहे हो ना आप। आगे देखो क्या लिखा है जल्दी से, सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ ₹1200, ठीक है। चलो पहला एस्पेक्ट मुझे आप बताओ, सबसे पहला क्या होगा रे दोस्तों, सोल्ड गुड्स टू मोहन वर्थ ₹, अच्छा यहाँ पे क्रेडिट पे सेल किया है, तो यहाँ पे पहला आएगा दोस्तों मेरा मोहन इज रिसीवर। क्या आएगा बोलो मोहन इज रिसीवर। और दूसरा यहाँ पे मैंने मोहन को सेल किया, सेल की वजह से मेरा क्या होगा बोलो इनकम होगा, तो यहाँ पे लिखूंगा दोस्तों सेल्स इज एन इनकम। क्या लिखूंगा बोलो सेल्स इज एन इनकम, ऐसे लिखूंगा, ठीक है। अभी ध्यान दो, तो यहाँ पे सबसे पहला अकाउंट यहाँ पे कौन सा आएगा दोस्तों, मेरा मोहन अकाउंट आएगा, और दूसरा यहाँ पे मेरा आएगा सेल्स अकाउंट, मोहन अकाउंट और सेल्स अकाउंट, ऐसे यहाँ पे दो अकाउंट आ जाएंगे, ठीक है। अभी मोहन, अभी देखो मोहन को जब भी मैंने बेचा तो मोहन को तो मैंने उधारी पे बेचा, मतलब मोहन के पास से मुझे पैसा लेना है, जो भी बंदे के पास से मुझे पैसा लेना है वो मेरा डेटर होता है, तो यहाँ पे मोहन मेरा कौन बन जाएगा बोलो डेटर, और डेटर मतलब एसेट, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एसेट अकाउंट, और सेल्स की वजह से मेरा इनकम होगा तो सेल्स यहाँ पे मेरा आ जाएगा दोस्तों इनकम अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा बोलो, मोहन की वजह से मेरा यहाँ पे इंक्रीज इन एसेट हो रहा है, और सेल की वजह से मेरा इंक्रीज इन इनकम हो रहा है, सेल की वजह से क्या इंक्रीज इन इनकम हो रहा है, ठीक है। ये हर एक चीज में जो लिख रहा हूं ये रूल्स लिख रहा हूं, भला क्या है ना, आपको रूल्स पता है ना कि इंक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन लॉसेस, अगर ऐसा हुआ तो उसको डेबिट करने का, डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन एक्सपेंसेस, डिक्रीज इन लॉसेस हुआ तो उसको क्रेडिट करने का, इंक्रीज इन लायबिलिटी, इंक्रीज इन गेन हुआ तो उसको, या इंक्रीज इन इनकम हुआ तो उसको क्रेडिट करने का, डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन गेन और डिक्रीज इन इनकम हुआ तो उसको डेबिट करने का, ठीक है। ये हर एक चीजें मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। अभी चलो, तो जो भी रीजन की वजह से आपका एसेट बढ़ रहा है उसको क्या करो डेबिट कर दो। तो यहाँ पे किसके वजह से एसेट बढ़ा बोलो मोहन, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मोहन अकाउंट को डेबिट, मोहन अकाउंट को डेबिट, और क्या करूंगा बोलो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, और क्या करूंगा बोलो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। गाइस मजा आ रहा है क्या, कमेंट में बताओ जरा, मोटिवेशन बढ़ा हमारा भी, ठीक है। चलो आगे देखो जल्दी से क्या लिखा है, 9th वाला देखो, ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है,
विड्रू कैश फॉर ऑफिस यूजर, ठीक है। चलो एकदम आसान है, बिल्कुल टफ नहीं, ध्यान दो। विड्रू मतलब क्या रे, हम ऐसे एज्यूम करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो भी पैसा हमने निकाला ना वो बैंक में से निकाला है, ठीक है। ऐसे हमको वहां पे एज्यूम करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे पहला एस्पेक्ट क्या आएगा मालूम है क्या, प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे पहला एस्पेक्ट आएगा कैश कम्स इन, पहला एस्पेक्ट क्या आएगा बोलो, कैश कम्स इन। और यहाँ पे दूसरा एस्पेक्ट आएगा दोस्तों बैंक इज गिवर, दूसरा एस्पेक्ट क्या आएगा बोलो, बैंक इज गिवर, ठीक है। अभी दो अकाउंट मुझे बोलो, सबसे पहला कौन सा अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट, और दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा दोस्तों, बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। अभी दोनों क्या रहे, कैश एंड बैंक, दोनों मेरे यहाँ पे एसेट है, तो यहाँ पे लिखूंगा एसेट अकाउंट, और नीचे भी बैंक में मैं लिखूंगा दोस्तों यहाँ पे एसेट अकाउंट, बैंक में भी मैं लिखूंगा दोस्तों एसेट अकाउंट। क्लियर है। अभी ध्यान दो, जब भी मेरे बिजनेस में कैश आएगा, ठीक है, देखो ना बैंक में से मैंने पैसा निकाला मतलब बिजनेस में कैश आया, तो यहाँ पे आएगा इंक्रीज इन एसेट, और बैंक में से जब भी मैं पैसा निकालूंगा तो बैंक का बैलेंस कम होगा, मतलब डिक्रीज इन एसेट, मतलब क्या, डिक्रीज इन एसेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कौन सा अकाउंट को डेबिट करूंगा बोलो, यहाँ पे मैं कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। और किसको क्रेडिट करूंगा बोलो, बैंक अकाउंट को यहाँ पे मैं क्रेडिट कर दूंगा। समझ रहे हो क्या, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं ना, आपको मजा आ रहा है ना हर एक चीजों में। आई होप आपको हर एक चीज ध्यान में आती होगी, ठीक है। चलो अभी आगे जल्दी जल्दी 10th वाले में जाते हैं। देखो क्या लिखा है 10th वाले में, सोल्ड ओल्ड फर्नीचर 9000। अच्छा, तो इसमें पहला क्या आएगा दोस्तों बोलो जल्दी से, आपने फर्नीचर बेचा तो पैसा आएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो कैश कम्स इन, है ना। और दूसरा क्या आएगा बोलो, फर्नीचर गोज आउट, दूसरा क्या आएगा बोलो, फर्नीचर गोज आउट, ठीक है। तो दो अकाउंट मुझे बताओ, चलो सबसे पहले यहाँ पे मेरा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, फिर यहाँ पे मेरा पहला अकाउंट इन्वॉल्व होगा दोस्तों कैश अकाउंट, और दूसरा यहाँ पे आएगा मेरा फर्नीचर अकाउंट, पहला कैश अकाउंट और दूसरा फर्नीचर अकाउंट, यस और नो। अभी कैश मेरा क्या है दोस्तों, एसेट है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एसेट अकाउंट, और फर्नीचर भी मेरा क्या होता है बोलो, एसेट, तो यहाँ पे भी मैं लिखूंगा दोस्तों एसेट अकाउंट। क्लियर है क्या, ध्यान में आ रहा है क्या, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या करना है ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, मैंने फर्नीचर बेचा मतलब बिजनेस में कैश आया, तो यहाँ पे आएगा इंक्रीज इन एसेट, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, इंक्रीज इन एसेट, और फर्नीचर जा रहा है तो फर्नीचर नाम का एसेट कम हुआ, मतलब डिक्रीज इन एसेट, ठीक है। तो कौन से रीजन की वजह से यहाँ पे मेरा एसेट बढ़ा दोस्तों, कैश की वजह से, तो कैश अकाउंट को डेबिट करूंगा, और जो भी रीजन की वजह से एसेट कम हुआ उसको क्रेडिट, तो इसलिए यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। समझा क्या आपको ये ट्रांजैक्शन, बताओ जल्दी से, ठीक है। चलो अभी थोड़ा ही बचा है दोस्तों, कोई टेंशन नहीं है। देखो जल्दी से, यहाँ पे 11th क्या बोल रहा है, रिसीव डिविडेंड 1000। चलो अभी दो एस्पेक्ट बोलो। सबसे पहले यहाँ पे अपन 11th में डिविडेंड मिला, मतलब यहाँ पे क्या आएगा बोलो आपका जल्दी से, डिविडेंड इज एन इनकम, क्या आएगा बोलो, डिविडेंड इज एन, माय मिस्टेक, देखो डिविडेंड क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो डिविडेंड रिसीव्ड बोल रहा है ना, तो सबसे पहला वहां पे आपको एस्पेक्ट लिखना है, डिविडेंड की वजह से कैश आएगा, तो कैश कम्स इन, क्या आएगा बोलो, पहला एस्पेक्ट कैश कम्स इन, और दूसरा डिविडेंड के लिए पैसा मिल रहा है ना, तो वहां पे आप लिख सकते हो डिविडेंड इज एन इनकम। क्या लिखोगे बोलो, डिविडेंड इज एन इनकम। ऐसे यहाँ पे आपके दो एस्पेक्ट आएंगे। अभी सबसे पहला अकाउंट और दूसरा अकाउंट, पहला अकाउंट यहाँ पे आपका आएगा कैश अकाउंट, और दूसरा अकाउंट यहाँ पे आपका आएगा डिविडेंड अकाउंट, ठीक है। अभी आप लोग मुझे बोलो, कैश आपका क्या है दोस्तों, कैश आपका यहाँ पे एसेट है, इसलिए लिखूंगा एसेट अकाउंट में, और डिविडेंड आपका इनकम है, इसलिए यहाँ पे आपका आएगा दोस्तों इनकम अकाउंट। क्या आएगा बोलो, इनकम अकाउंट आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, आपके बिजनेस में कैश आएगा मतलब आपका एसेट का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोस्तों इंक्रीज इन एसेट। क्या लिखूंगा बोलो, इंक्रीज इन एसेट, ठीक है। और डिविडेंड की वजह से आपका इनकम भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इंक्रीज इन इनकम। पहला क्या लिखा, इंक्रीज इन एसेट, और दूसरा लिखा इंक्रीज इन इनकम, ठीक है। अभी आपके बिजनेस में कौन से नाम से एसेट बढ़ा बोलो, कैश नाम से, तो यहाँ पे लिखूंगा कैश अकाउंट को डेबिट, और कौन से नाम से इनकम बढ़ा बोलो, इनकम बढ़ा डिविडेंड से, तो यहाँ पे डिविडेंड अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। दोस्तों ये पता है ना, जब भी इनकम बढ़ता है तो इनकम को क्रेडिट किया जाता है, जब भी इनकम कम होता है तो इनकम को या वो आइटम को डेबिट किया जाता है, ठीक है। समझ रहे हो, तो यहाँ पे इनकम हमारा डिविडेंड के जैसे बढ़ा है, इसलिए डिविडेंड को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। चलो
अभी देखो जल्दी से यहाँ पे क्या बोल रहा है, लास्ट वाला शायद बचा है मेरा, यहाँ पे 12th वाला अपन कर लेंगे, फिर अपना यहाँ पे खत्म हो जाएगा ये इलस्ट्रेशन। बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, एकदम मस्त वाला पढ़ने का, ठीक है। चलो देखो 12th में क्या दिया उन्होंने, पेड प्रिंटिंग बिल, कुछ भी बोलता है, कितना इजी है, प्रिंटिंग बिल बुक, ठीक है, कर लेंगे यार कोई बात नहीं। प्रिंटिंग बिल बुक के लिए आपने पे किया। अभी सबसे पहले क्या होगा, जब भी आपने प्रिंटिंग बिल बुक के लिए पे किया तो वो आपका खर्चा है, तो वहां पे लिखो प्रिंटिंग बिल बुक इज एन एक्सपेंसेस, ये आपका पहला एस्पेक्ट हुआ। और दूसरा यहाँ पे क्या होगा, बोला आपने खर्चा किया मतलब कैश जाएगा, तो यहाँ पे आप लिखो कैश गोज आउट। दूसरा क्या लिखोगे, बोलो कैश गोज आउट। समझ रहे हो क्या। अभी मुझे एक बात बोलो, यहाँ पे अकाउंट कौन से आएंगे दोस्तों, अरे क्या हुआ रे भाई ये बिंदी लग गई गलती से, बिंदी है ना। ओके, यहाँ पे पहला अकाउंट कौन सा आएगा, बोलो जल्दी से दोस्तों, प्रिंटिंग बिल बुक अकाउंट। कौन सा आएगा, बोलो प्रिंटिंग बिल बुक अकाउंट आएगा। और दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा दोस्तों, मेरा कैश अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा आएगा, बोलो कैश अकाउंट, ठीक है। अभी मुझे जल्दी से बोलो, प्रिंटिंग बिल बुक आपका क्या है दोस्तों, एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे आएगा मेरा एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या आएगा, बोलो एक्सपेंसेस अकाउंट। और कैश जो भी है मेरा क्या है, बोलो एसेट है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों मेरा एसेट अकाउंट, ठीक है। अभी मुझे एक बात बोलो, प्रिंटिंग बिल बुक के वजह से आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा क्या नहीं बढ़ा, ऑब्वियसली बढ़ा, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों इंक्रीज इन एक्सपेंसेस। क्या आएगा, बोलो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, ठीक है। और जब भी आप प्रिंटिंग बिल बुक के लिए पेमेंट देते हो तो आपके बिजनेस में से कैश जाएगा, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों डिक्रीज इन एसेट। क्या आएगा, बोलो डिक्रीज इन एसेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करने का, जो भी रीजन की वजह से आपका एक्सपेंडिचर बढ़ा है उसको डेबिट करने का, मतलब यहाँ पे आप प्रिंटिंग बिल बुक को क्या करोगे, बोले दोस्तों डेबिट करोगे, है ना। और यहाँ पे कैश जा रहा है, मतलब कैश की वजह से एसेट कम हुआ, इसलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट करने का। समझा क्या। अरे चिंटे पुंटे लोगों कमेंट करो जरा, बताओ मुझे आपको समझ रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, है ना। मैं पूरा मेरा 100% दे रहा हूं कि आप सभी स्टूडेंट एकदम भारी समझे, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। देखो कितना खूबसूरत लिखा है कि नहीं मैंने, कितना भारी, थोड़ा तो तारीफ करो यार, एक लाइक तो ठोक दो बस। हाँ तो देखो दोस्तों, तो अभी अपन ने क्या किया, बोलो आपके मॉडर्न अप्रोच का बहुत ही बड़ा मास्टर क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अगर आप कर लोगे तो आपको मॉडर्न अप्रोच का हर एक चीज आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी तक अपन ने सिर्फ एक ही चीज किया है, और एक चीज ये वीडियो का करना बाकी है, वीडियो खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ तो एक काम करो जल्दी से, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, फटाफट फटाफट, बहुत भारी पढ़ना है, महाराष्ट्र में फर्स्ट आना है, ठीक है। 43 पेज पे आ जाओ, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, गिव द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमको अकाउंटिंग इक्वेशन करना है। अभी देखो मैं इसके अकाउंटिंग इक्वेशन का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने वाला हूं, सिर्फ यहाँ पे आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि एग्जैक्टली कैसे करना है, ठीक है। जब भी मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करना होता है ना, जब भी उन्होंने ऐसा दिया होगा अकाउंटिंग इक्वेशन करो, तो हमेशा रखना अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए 4 कॉलम लगते हैं, जिसमें से सबसे पहला वहां पे आपका कॉलम आता है दोस्तों ट्रांजैक्शन वाला। कौन सा आता है, बोलो ट्रांजैक्शन वाला आता है। सेकंड कॉलम वहां पे आपका आता है, वो आता है आपका एसेट्स वाला। कौन सा आता है, बोलो एसेट्स वाला। फिर एसेट्स के आगे आपको क्या करना है, इज इक्वल टू लिखना है। क्या करना है, बोले इज इक्वल टू। फिर थर्ड कॉलम वहां पे आपको करना है लायबिलिटीज वाला। थर्ड कॉलम कौन सा करना है, बोलो लायबिलिटीज वाला। और उसके आगे प्लस लिख के वहां पे आपको फोर्थ कॉलम करना है कैपिटल वाला, समझा। तो जब भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस करने हैं, वो टाइम पे वहां पे आपके कितने कॉलम्स आएंगे दोस्तों, बताओ जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे आपके 4 कॉलम्स आएंगे। कौन से, सबसे पहले ट्रांजैक्शन, फिर एसेट, फिर कौन सा आएगा दोस्तों यहाँ पे आपका लायबिलिटी, फिर कौन सा कॉलम आएगा, बोले दोस्तों यहाँ पे आपका लायबिलिटी वाला कॉलम आएगा। और फिर यहाँ पे आप कौन सा कॉलम करोगे दोस्तों, कैपिटल वाला कॉलम करोगे, समझा। और इस तरीके से वहां पे आपको क्या करना है, बोलो फॉर्मेट ड्रॉ करके रखना है, समझ रहे। इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मेट ड्रॉ करके लेना है, ठीक है। इतना कर दिया आपने। अभी देखो करना क्या है, सबसे पहले क्या बोल रहा है, वैभव स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है मालूम है क्या, सबसे पहले यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन लिख लेना है, वो लिख लिया आपने, ठीक है। अभी वैभव ने क्या किया, बोलो बिजनेस चालू किया, कैश लेके आया, कितना, बोले 1 लाख। तो कैश की वजह से क्या होगा, बोले यहाँ पे एसेट बढ़ जाएगा 1 लाख का, और यहाँ पे उसने बिजनेस चालू करते टाइम कैश लाया, मतलब कैपिटल बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा, बोलो कैपिटल यहाँ पे 1 लाख से कैपिटल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन लिखा, यहाँ पे फिगर लिखा आपने दोनों का, और आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पे वापस आपको टोटल लेना है। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद आपको क्या करना होता है, बोलो टोटल लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देना 1 लाख, और यहाँ पे आप लिख देना 1 लाख, और यहाँ पे डैश, समझा क्या।
इस तरीके से करना है। चलो दूसरा देखो क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रीता स्टोर्स, कितना 9000। अभी देखो यहाँ पे आपने क्या किया, रीता स्टोर्स के पास से गुड्स लिए। गुड्स जब भी आप लोगे इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक मतलब एसेट बढ़ेगा, राइट। चलो तो मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पे, 1 मिनट रुको, मैं मेरे टेक्स्ट बुक में भी देखता हूँ साथ साथ में, मतलब मुझे बार बार स्क्रीन चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे कितने के लिए, 9000 के, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, सेकेंड ट्रांजेक्शन लिखूंगा। अभी गुड्स के वजह से स्टॉक बढ़ा तो एसेट में ऐड कर दूंगा 9000, और यहाँ पे आपने क्रेडिट पे परचेस किया, उधारी पे किया, राइट। और उधारी पे परचेस किया मतलब यहाँ पे आपका क्रेडिटर बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे आपका लायबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है, 9000। और फिर क्या करने का बोलो, ऊपर का जो भी टोटल है उसके अंदर अभी के ट्रांजेक्शन का टोटल ऐड कर देने का। तो कितना आएगा, 1,09,000 इज इक्वल टू 9000 है ना, प्लस क्या आएगा बोले यहाँ पे 1 लाख, ठीक है। तो हर एक के बाद, हर एक ट्रांजेक्शन के बाद आपके जो भी एसेट्स है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल मिला के ऐड होना चाहिए, ये टोटल मैच होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एसेट्स 1,09,000 प्लस कैपिटल प्लस लायबिलिटी है, मैच हो रहा है, ठीक है। चलो एक ही नंबर, खेमो खेमो, मजा आ रहा है ना। अभी तीसरा, परचेस लैपटॉप फॉर ऑफिस यूज, एकदम आसान है, ध्यान देना, कितना 10,000। यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिख दो। अभी आपने लैपटॉप परचेस किया, लैपटॉप आपका एसेट है, तो चलो यहाँ पे लैपटॉप के नाम से मैं क्या करता हूं बोलो, एसेट में ऐड कर देता हूं। और यहाँ पे आपने कैश दे के परचेस किया तो कैश जाएगा, मतलब एसेट कम होगा, तो यहाँ पे कैश के नाम से माइनस कर देता हूं, ठीक है। और वापस टोटल कर लेने का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैच हो रहा है क्या मेरा, यहाँ पे मेरा आएगा 1,09,000 है ना, यहाँ पे मेरा वैसा ही रहेगा 9000 और यहाँ पे प्लस 1 लाख, समझा क्या। तो यहाँ पे मेरा टोटल क्या हो रहा है बोलो, मैच हो रहा है। दोस्तों समझ रहा है क्या, अभी कितने बार अकाउंटिंग इक्वेशन का प्रॉब्लम मैंने आपको सिखाया, अभी आपको आना चाहिए, मन से ट्राई करो। यहाँ पे मैं आपके लिए हमेशा हेल्प के लिए हूँ, कुछ भी डाउट रहेगा कमेंट में नंबर दिया, व्हाट्सएप कर देना, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो आगे 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 देखो क्या लिखा है जल्दी से, सोल्ड गुड्स टू रीना 12,000, ओके, ऑन क्रेडिट बोल रहा है। अभी देखो जब भी आप सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिख लेने का, फिर यहाँ पे आपने रीना को गुड्स से सेल किया, कितने के, 12,000 के, कैसे, उधारी पे। तो जब भी आप सेल करोगे तो आपका स्टॉक कम हो जाएगा, तो 12,000 स्टॉक के लिए मैंने क्या किया बोले, यहाँ पे माइनस कर दिया। स्टॉक के लिए मैंने यहाँ पे 12,000 क्या किया बोले, एसेट में से माइनस किया। और यहाँ पे आपने रीना को कैसे सेल किया बोलो, यहाँ पे अपने क्रेडिट पे, मतलब रीना के पास से आपको पैसा रिसीवेबल है, मतलब रीना आपकी डेटर है, और डेटर मतलब एसेट। तो यहाँ पे दोस्तों 12,000 से यहाँ पे आपका डेटर के लिए क्या होगा बोलो, एसेट बढ़ जाएगा। और वापस टोटल ये और इसके अंदर ये एडजस्टमेंट, तो कितना आएगा दोस्तों, 1,09,000 इज इक्वल टू 9,000 प्लस क्या आएगा बोलो यहाँ पे 1 लाख, प्लस क्या आएगा बोलो 1 लाख। तो यहाँ पे आपका मैच हो रहा है, समझ रहे हो क्या। चलो अभी अगला ट्रांजेक्शन देखो, रिसीव्ड इंटरेस्ट 2,500, ठीक है। अभी ध्यान देना, देखो दोस्तों आपको यहाँ पे रिसीव्ड इंटरेस्ट, तो ट्रांजैक्शन लिख दिया यहाँ पे, फिर यहाँ पे रिसीव्ड इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना मिला यहाँ पे आपको 2,500, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको कैश उतने से बढ़ जाएगा, तो 2,500 आपका एसेट में ऐड होगा, और इंटरेस्ट की वजह से आपका फायदा, फायदा मतलब कैपिटल में ऐड, फायदा देखो हमेशा रखो, जब भी आपका फायदा होगा ना, फायदा मतलब प्रॉफिट, और जब भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड करने का, और अगर तुम्हारा नुकसान हुआ, लॉस हुआ, तो कैपिटल में से माइनस करने का। तो यहाँ पे इंटरेस्ट की वजह से फायदा हो रहा है, तो कैपिटल में क्या कर दो दोस्तों, ऐड कर दो, बराबर है क्या नहीं। तो कितना यहाँ पे 2500 ऐड किया। अभी वापस टोटल ले लो, कितना आएगा 1,11,500 इज इक्वल टू 1,11,500 इज इक्वल टू 9,000 प्लस 1,02,500। तो यहाँ पे कितना आएगा दोस्तों, 1,11,500 मैच हो रहा है, ठीक है। चलो अभी लास्ट वाला, पे टेलीफोन बिल 1,300। यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजैक्शन लिख लो। अभी क्या होगा, यहाँ पे आपने टेलीफोन बिल का पेमेंट किया है, मतलब आपके बिजनेस में से पैसा उतना जाएगा, पैसा जाएगा मतलब एसेट कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं 1,300 क्या करता हूं बोलो, मेरे एसेट में से माइनस करता हूं। और जब भी आप टेलीफोन बिल का पेमेंट करोगे, राइट, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों, मुझे एक बात बोलो, जब भी आप टेलीफोन बिल का पेमेंट करें उसके वजह से आपका खर्चा है, खर्चा मतलब लॉस, और लॉस हमेशा क्या करते, बताओ जल्दी, चलो लॉस हमेशा क्या करते दोस्तों, कैपिटल में से माइनस करते। इसलिए मैं क्या करूंगा दोस्तों,
मेरी कैपिटल में से यहाँ पे 1300 को माइनस कर दूंगा, समझा। और अल्टीमेटली प्लीज चेक करना कि वेदर योर एसेट्स आर इक्विवेलेंट टू योर लायबिलिटी प्लस कैपिटल और नॉट, ठीक है। तो चलो जल्दी से करो, इसका कितना आएगा देखो 1,11,500, राइट। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूं 1,11,500 माइनस 1300, तो यहाँ पे मेरा आएगा 1,10,200। ये लायबिलिटी वैसा ही लिखूंगा और 1,02,500 माइनस 1300 करूंगा, तो यहाँ पे मेरा आएगा 1,01,200। और ये हमेशा ये दोनों मिलके और ये हमेशा क्या होना चाहिए बोलो, मैच होना चाहिए, ठीक है। तो प्लीज चेक करो कि आपके एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल है क्या, नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चेक करेंगे दोस्तों तो ये दोनों का टोटल 1,10,200 आ रहा है। अरे 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 ऐसा नहीं होने का बेटा, है ना। 1,10,200 आ रहा है और आपका ये और ये क्या हो रहा है बोलो, मैच हो रहा है। मतलब आपका आंसर क्या है दोस्तों, बराबर है। अकाउंटिंग इक्वेशन आएगा क्या, यहाँ पे मैंने आपको ऑलमोस्ट सॉल्व करवा के दे दी है, सिर्फ यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन नहीं लिखा है। उतना मेहनत करो, ठीक है, उतना तो कष्ट करो ना लायक लोगों, समझ रहे हो ना, करोगे ना उतना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का जो भी अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया, आपको समझ गया है क्या? ओए चिंटे पुंटे लोगों, समझ गया है क्या, बताओ जल्दी से ना। यस, तो मजा आया क्या आपको, बहुत मजा आया होगा, ठीक है। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने का, चैनल पे नए रहेंगे तो सब्सक्राइब करने का, बहुत सारा प्यार और सपोर्ट करने का अपनी चैनल को, ठीक है। महाराष्ट्र का नंबर 1 चैनल बनाने का, और आपके जितने भी फ्रेंड्स है पक्का उनको शेयर करना, ठीक है। और गाइज डिस्क्रिप्शन में वहां पे मैंने व्हाट्सएप का नंबर दिया है मेरे, और टेलीग्राम का लिंक वगैरह भी दिया है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना। और एप्लीकेशन है अपना सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी का, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसको भी डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों, मिलते हैं अगले लास्ट लेक्चर में चैप्टर के, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।